जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसका मैंने मॉडल पेपर पार्ट 1 अपलोड कर दिया है पहले, जो कि ठीक इसके पिछले वाला वीडियो है। और ये मॉडल पेपर पार्ट 2 है, जो कि बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम दोनों के लिए होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये मॉडल पेपर स्पेशली बी सर्टिफिकेट वालों के लिए है, क्योंकि बी सर्टिफिकेट एग्जाम देने वाले अगर एक मॉडल पेपर भी अच्छे से याद कर लेते हैं पूरा, तो एग्ज़ाम वो पास कर सकते हैं। मतलब आपका ग्रेडिंग अच्छा नहीं आएगा लेकिन आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। लेकिन आपको अच्छा ग्रेड से पास करना है, यानी ए ग्रेड से। तो तेजस एनसीसी आर्मी ऐप मैं इसके बाद मैं दोपहर में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि मैं बता दूंगा आप लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप अब अवेलेबल हो गई है, बस प्ले स्टोर पर शो नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। और tejasenccarmy.com गूगल पर आप सर्च करेंगे, जो कि वेबसाइट का लिंक है। तो आप लोग वेबसाइट से भी प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पर भी सारा डाटा अवेलेबल है। और आप लोग वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे, नीचे में सबसे फॉलो का ऑप्शन है, ताकि जो भी नया अपडेट किया जाए आपको जानकारी मिलती रहे। तो आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर आप किसी का हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है और आपका विचार पॉजिटिव होता है। तो सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड जूनियर सीनियर को तेजस ऐप, यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में कर लिया था। तो इसमें 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, आप कैसे रसोई घर की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसका आंसर होगा बर्तन को गर्म पानी से धोकर रखेंगे। सेकंड, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, बने हुए भोजन को ढक कर रखेंगे। फोर्थ, बचे हुए सब्जी के छिलके आदि को डस्टबिन में डालेंगे। फिफ्थ पॉइंट, रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने मेडिकल जांच करना चाहिए। सिक्स्थ, रसोई घर की रोजाना अच्छी तरह सफाई करके। और सेवेंथ पॉइंट, रसोई घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे। तो इस तरह से हम लोग रसोई घर की स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी को अब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐप भी अवेलेबल करा दिया गया है तेजस एनसीसी आर्मी नाम से। आप लोग प्ले स्टोर में अभी सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ शो नहीं कर रहा। अभी मैं कल वीडियो में बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, आज ही दोपहर में 12:45 बजे। तो आप लोग वहाँ से, जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए थे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और वेबसाइट भी tejasenccarmy.com गूगल पर सर्च करके वहाँ से प्रिपरेशन करेंगे। नोट्स बनाने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बैंडेज कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखो। तो इसका आंसर होगा बैंडेज 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट, रोलर बैंडेज। सेकंड, क्रेप्स बैंडेज। थर्ड, टी बैंडेज। फोर्थ, सस्पेंसरीज बैंडेज। फिफ्थ, फील्ड पट्टी। सिक्स्थ, स्पाइका पट्टी। सेवेंथ, अष्टाकार पट्टी। और एट्थ, उल्टे पेंच की पट्टी। जितने क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे मोस्ट वीवीआई हैं। मतलब ये सारे कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एनसीसी में क्वेश्चन चेंज नहीं होता, केवल 2 से 4 क्वेश्चन हर साल वेरी करता है, अल्टरनेट में वो भी। नेक्स्ट है 48, जोड़ी मिलाएं। इधर ABCDE में है ट्रैकिंग कैंप, पर्वतारोहण, पैरासेलिंग, आरडीसी और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और इधर 1 2 3 4 5 में है जंपिंग, दिल्ली, YEP, दार्जिलिंग और पैदल चलना। तो ए में है ट्रैकिंग कैंप, तो इसमें पैदल चलना होता है, तो ए का हो जाएगा 5। आप लोग एग्जाम्स में आंसर इसी तरह से देंगे। वहाँ पर अगर खाली जगह नहीं होगा तो आप लोग ए के बगल में 5 लिख देंगे, क्रॉस से आंसर नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बी है पर्वतारोहण, तो ये दार्जिलिंग में कराया जाता है, तो इसका आंसर होगा 4। सी, पैरासेलिंग। पैरासेलिंग में जंप किया जाता है, यानी जंपिंग एक्टिविटी है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट। डी, आरडीसी, ये दिल्ली में होता है, रिपब्लिक डे कैंप, तो इसका आंसर होगा डी का सेकंड। और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम YEP का फुल फॉर्म है, तो ई का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ट्रैकिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एम्बुलेंस। सेकंड, वाटर कैंपर या ग्लास। थर्ड, रूट चार्ट।
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 मेगाफोन, 5th रेड फ्लैग, 6th बैनर और 7th सिटी। तो ये सारे ट्रैकिंग कैंप के लिए ज़रूरी सामान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, कैडेट में साहस तथा सहवर्ग की भावना का विकास करना। सेकंड, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना। थर्ड, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। फोर्थ पॉइंट, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने का विकास करना। और फिफ्थ पॉइंट, कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रदूषण के प्रकार लिखें। तो प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, वायु प्रदूषण, सेकंड, जल प्रदूषण, थर्ड, ध्वनि प्रदूषण और फोर्थ, मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वर्षा जल संचयन कैसे करते हैं और इसके क्या फायदे हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वर्षा का पानी संचयन करने के लिए दबी हुई जगह को तालाब में तब्दील करके। सेकंड, उसके बाद 3 तरफ से बांध बना दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, तालाब को एक तरफ से खुला रखा जाता है। फोर्थ, जमा किए गए जल को फिल्टर करके पीने का इस्तेमाल किया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट, जानवरों को नहलाने और सिंचाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एनसीसी में आपको पूरी कोशिश करनी है, आप वैसा क्वेश्चन होगा जिसका आप हिस्ट्री टाइप का आंसर देंगे, नहीं तो आप पॉइंट वाइज ही आंसर लिखेंगे एनसीसी में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। 53 नंबर, ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई है, सॉरी इसका आंसर मैंने यहाँ पर नहीं बताया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई होती है 6 × 12 फीट, यानी ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लगभग 30 फुट की दूरी होती है एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? तो ये तो जनरली सबको पता होगा कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में टोटल 10 बाधाएं होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 10। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेज से क्वेश्चन नंबर 56, खाली स्थान को भरें। इसका आंसर नीचे दिया गया है। ए में है थल सेना अध्यक्ष का नाम, तो अभी थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, नीचे में आंसर दिया गया है। बी है हमारी रक्षा मंत्री का नाम, खाली स्थान है, तो रक्षा मंत्री अभी श्री राजनाथ सिंह हैं। सी, भारतीय सेना में कमांड मुख्यालय, खाली स्थान है, तो टोटल 7 कमांड मुख्यालय हैं। क्वेश्चन नंबर डी, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है, तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, खाली स्थान भारतीय वायुसेना का प्रमुख है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, खाली स्थान सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर जी, सेना मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है, तो इसका आंसर होगा जी का दिल्ली, सेना मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एच, भारतीय सैन्य अकादमी खाली स्थान में स्थित है, तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, तो एच का देहरादून होगा। अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, फुल फॉर्म लिखें। ASC आर्मी सर्विस कॉर्प्स, बी AMC इसका होता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, सी AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, डी AEC आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स और EME इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58,
5 सपोर्टिंग आर्म्स के नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा ASC, AMC, AOC, AEC और EME। जरूरी नहीं है कि आप फुल फॉर्म लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आप अगर शॉर्ट में भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैप रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 59, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा टंग नॉच, लीड, लूबर लाइन, प्रिज्म, डायल, आई होल, ग्लास विंडो, हेयर लाइन, थंब रिंग, प्रिज्म केस, एरोहेड, ग्लास प्रोट्रैक्टर और भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग कम से कम 10 पार्ट्स के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि 10 का भी कभी कभी पूछ देता है सी सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पारंपरिक साइन हथियार प्रतीक चिन्ह बनाए। तो इसमें मैंने आपको आंसर नहीं बताया है, मैं केवल ये बताया हूँ कि कौन कौन से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी रिपीट में। मंदिर, ईदगाह, किला, चर्च, बिजली का तार, मस्जिद, LMG, MMG, HMG और 51 इंच मोटर, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कभी ना कभी। तो इन सब का आंसर आप लोग या तो बुक से देख लेंगे या फिर अपने PI स्टाफ से पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, नक्शा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, अपनी पोजीशन मालूम करना। सेकंड, दुश्मन का पोजीशन और दूरी मालूम करना। थर्ड, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए उसके भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। फोर्थ, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना। और फिफ्थ, किसी भी स्थान का आगे और पीछे की डिग्री मालूम करना। ये सारे नक्शा पढ़ने के फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर के विभिन्न प्रकार लिखें। इसका आंसर होगा उत्तर 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर। सेकंड, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी चुंबकीय उत्तर। और थर्ड, ग्रिड नॉर्थ यानी मानचित्र का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सही इस्तेमाल न करने से है, जिसमें कि 6S का मतलब होता है शैडो यानी छाया, सरफेस यानी सतह, साइन यानी चमक, स्पेसिंग यानी फासला, शेप यानी आकार, सिलहट यानी खाका और 1M का होता है मूवमेंट यानी हरकत। तो 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। फिर आपको इन सारे के नाम बताने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, दूरी मापने के किसी भी 5 तरीकों को लिखें। इसका आंसर होगा फर्स्ट, इकाई का तरीका। सेकंड, दिखाई का तरीका। थर्ड, ब्रैकेटिंग विधि। फोर्थ, सेक्शन का औसत विधि। फिफ्थ, कीरेंज विधि। और सिक्स्थ, हाविंग विधि। इसमें से किसी भी 5 का नाम लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, असल से ज़्यादा और असल से कम कब दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले असल से ज़्यादा। फर्स्ट पॉइंट, जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो। सेकंड, देखने वाले के आगे सूर्य का प्रकाश हो। थर्ड, देखने वाले के आगे डेड ग्राउंड हो। आप लोग वेबसाइट और ऐप से भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अभी मैं 12:45 बजे दोपहर में आज ही वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें बता दूंगा कहाँ से आप लोग ऐप, जो लोग नहीं डाउनलोड किए, डाउनलोड कर लेंगे। और tejas.nccarmy.com से भी प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें मैंने असल से ज़्यादा और असल से कम टॉपिक वाइज में और भी 2-3 पॉइंट्स बताया है, यानी असल से ज़्यादा के लिए 5 पॉइंट्स और कम के लिए भी 5 पॉइंट्स। तो आप लोग वहाँ से भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और असल से कम, फर्स्ट पॉइंट, जब देखने वाला नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो। सेकंड, देखने वाले के पीछे सूर्य का प्रकाश हो। थर्ड, देखने वाले के आगे दबी हुई ज़मीन हो। और फोर्थ पॉइंट, कम प्रकाश का होना, तब असल से कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, FC और BC से क्या लाभ है। तो इसका आंसर होगा लड़ाई में कामयाबी हासिल करने के लिए FC के बारे में जानना जरूरी है। अपनी हरकत को दुश्मन से छुपाकर दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर इलाके के मुताबिक अपने शरीर एवं इक्विपमेंट को उसी प्रकार कैमोफ्लाइज किया जाए और हर क्षेत्र में
कैमोफ्लाइज करने से पहले चंदी एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, इलाके के मुताबिक, जैसे फर्स्ट पॉइंट स्थानीय इलाके में रेत का ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट बर्फ़ के इलाके में बर्फ़ का, और थर्ड पॉइंट जिस इलाके में घने जंगल हो वहाँ पर घास या हरे पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। बीसी से लाभ, फर्स्ट पॉइंट ज़मीनी निशानों का बयान पता चलता है, सेकंड फील्ड सिग्नल, और थर्ड प्लाटून फॉर्मेशन इत्यादि। तो ये एफसी और बीसी से लाभ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 67, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऊपर क्वेश्चन है और नीचे आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर ए, 7.62 mm एसएलआर की मारक क्षमता खाली स्थान है। नीचे में इसका आंसर है, इसका आंसर होगा 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर बी, संगीन के साथ 7.62 mm एसएलआर की लंबाई खाली स्थान होती है, तो ये 1397 मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर सी, 7.62 mm एसएलआर का वजन खाली स्थान है, तो ये 5.1 kg होता है, यानी भरी मैगजीन के साथ, और खाली मैगजीन के साथ 4.4 kg। क्वेश्चन नंबर डी, 7.62 mm एसएलआर का प्रभावी रेंज खाली स्थान है, तो इसका आंसर होगा 300 गज। और ई, 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन में राउंड खाली स्थान भरे जाते हैं, तो एसएलआर की मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 20 राउंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, 0.22 इंच राइफल की 5 सफाई सामग्री लिखें, तो इसका आंसर होगा चिंदी, पुल थ्रू, रॉड, ऑयल यानी तेल, और बॉडी ब्रश, और एक दरी भी होगा, और भी 1 या 2 पॉइंट होगा। तेल का उसमें हम लोग नाम भी लिख देते हैं, OX कोई 2 तेल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सारा मैंने वेबसाइट और ऐप पर बता दिया है टॉपिक वाइज नोट्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों के नाम लिखें, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 5.56 mm इंसास राइफल, सेकंड CMG, थर्ड MMG, फोर्थ LMG, फिफ्थ 9 mm पिस्तौल, सिक्स्थ RL यानी रॉकेट लॉन्चर, सेवेंथ DSR, और एट्थ 13 mm मिनी फिलियर गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, 5 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम लिखें, तो मैंने 7 लोगों का नाम बताया है, आप लोग 7 का याद रखें, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत से आंसर अक्सर भूल जाया करते हैं, मतलब ध्यान में आपको नहीं आएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट मेजर होशियार सिंह, सेकंड सूबेदार जोगिंदर सिंह, थर्ड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल, फोर्थ सूबेदार बाणा सिंह, फिफ्थ अब्दुल हमीद, सिक्स्थ योगेंद्र सिंह यादव, और सेवेंथ अल्बर्ट एक्का। किसी भी 5 का नाम लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी पर 10 लाइन लिखें, तो इसका आंसर मैंने बताया था, लेकिन अभी मैंने हटा दिया, ताकि आप खुद से सर्च करके अपनी सहूलियत के अनुसार आप 10 लाइन का नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 7 मार्क्स का, तो मिनिमम आपको 10 लाइन आंसर देना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, कॉल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो इसका आंसर होगा जब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को पुकारता है तो कहा जाता है कि एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कॉल किया है। यह 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट सिंगल कॉल, कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए, सेकंड मल्टीपल कॉल, कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए, और थर्ड नेट ग्रुप कॉल, कंट्रोल से सभी स्टेशनों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, युद्ध क्षेत्र में संचार का क्या महत्व है, इसका आंसर होगा युद्ध क्षेत्र में बिना संचार के किसी भी प्रकार की लड़ाई पर सुचारू रूप से जीत हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी को दूसरे सैनिक टुकड़ी से मदद की ज़रूरत पड़ती है। यह तभी संभव है जब दोनों टुकड़ी एक दूसरे से संचार में हो। तो बी सर्टिफिकेट के मॉडल पेपर में इतना ही क्वेश्चन था। एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि तेजस NCC आर्मी ऐप अभी 12:45 पर दोपहर में आज ही जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बता दूंगा
कि आप लोग ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, और जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं आप लोग वहाँ से टॉपिक वाइज नोट्स सारे लोग ABC तीनों एग्जाम वाले टॉपिक वाइज नोट्स सारे याद कर लेंगे, और फिर A और B और C तीनों एग्जाम के लिए एक या दो मॉडल पेपर होगा, तो आप लोग उसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। और इसके बाद C सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड करूँगा 2 से 3 दिन के अंदर। तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को तेजस ऐप यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के बारे में बताएंगे। तेजस NCCRmy.com गूगल पर सर्च करके आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ऐसा नोट्स डाला हुआ है जो कि ऐप पर अवेलेबल नहीं है या फिर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रिपरेशन करेंगे और वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे। अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को बताएंगे, क्योंकि अगर आपके बताने से सारे लोग A ग्रेड से पास होते हैं और आपके कारण किसी का भला होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो चलिए, आज दोपहर 12:45 पर वीडियो डालूंगा जिसमें कि ऐप के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।